वॉशिंग पाउडर मोदी, ये सटीक बैठता है। कई विश्लेषण आपको उसमें उन्होंने अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, मुंडे और अन्य लोगों का नाम भी कर लिया। तो ये 70,000 के घोटाले के आरोप आपने जो लगाए थे वो कहाँ चले गए? उनको आप सदाचारी बना लेते हैं, उनको भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दे देते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी आरजेडी ऑफिस के सामने हूँ और आरजेडी ऑफिस पे एक नया पोस्टर लगा है। उस पोस्टर पे हम लोग बात करते हैं, पोस्टर पर डिस्कस करते हैं। ये पोस्टर है वॉशिंग, सबसे बड़ा जो फोकस करने वाली बात है, ये मोदी वॉशिंग पाउडर सारे दाग चुटकियों में धुले, हर घोटालेबाज की मंत्री बनाने की गारंटी है। ये पोस्टर मेन फोकस है। भाजपा में आइए, सब दाग धुलाइए, मंत्री मुख्यमंत्री तक बन जाइए। प्रेम कुमार यादव ये रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदेश महासचिव है वेबसाइट प्रकोष्ठ के। अब इस बात को इसलिए कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में घटना घटी है। महाराष्ट्र में अजीत पवार को लेकर घटना घटी है, जो एनसीपी में है। वो बीजेपी में आकर के बीजेपी के वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं महाराष्ट्र के। तो उस पर कमेंट है। कमेंट ये है कि जो भी नेता जो बीजेपी से बाहर है, जो कांग्रेस की बात करें या आरजेडी की बात करें या वेस्ट बंगाल में बात करें, ममता दीदी की बात करें, वहाँ पर भी कई सारे नेता हैं जो कांग्रेस में थे या उनके पार्टी में थे, तो उन पर कई सारे आरोप थे, कई सारे घोटालेबाजी का आरोप था। लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी में शामिल होते ही उनके दाग साफ हो जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कहे हैं कि एनसीपी पार्टी भी घोटालों की सरकार है, घोटालेबाजों की पार्टी है। हजारों करोड़ का घोटाले का उन पर आरोप लगा है। लेकिन जब उसी पार्टी का नेता जब बीजेपी में आते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर से दाग धुल जाते हैं। इसीलिए उस दाग धुलने को लेकर के वॉशिंग पाउडर यानी मोदी वॉशिंग पाउडर सारे दाग चुटकियों में मिट जाए, ये इसीलिए इस पोस्टर को लगाया गया है। और ये तो सही सत्य बात है कि बीजेपी सरकार में जो भी बीजेपी सरकार के विपक्ष में है और वो सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ जिस तरह से नीति अपनाती है, किसी भी तरह सीबीआई हो या ईडी हो, कई तरह के तरीके अपनाते हैं। ये आरोप उन पर है, क्योंकि इसलिए आरोप है कि अगर जो व्यक्ति दूसरे पार्टी में है या दूसरे सरकार में है और उस पर कई सारे आरोप हैं और वो व्यक्ति जब बीजेपी में शामिल हो जाती है तो न उस पर सीबीआई के छापे पड़ते हैं, न ईडी के छापे मरते हैं, किसी तरह के उन पर प्रताड़ना नहीं किया, तो किसी तरह का आरोप उन पर नहीं लगता है। तो कैसे ये बीजेपी में शामिल होते ही उन पर आरोप मुक्त हो जाते हैं और वॉशिंग पाउडर का नाम दे दिया जाता है। आप आरजेडी के काज करते हैं क्या नाम हुआ सर आपका? हरिनारायण यादव। कहाँ से हैं आप? फुलवाड़ी से। फुलवाड़ी से। ये जो आप लोगों ने पोस्टर लगाया है वॉशिंग पाउडर निर्मा का, तो वॉशिंग पाउडर निर्मा है, तो वॉशिंग पाउडर मोदी जी कैसे हो गए? यह वॉशिंग पाउडर मोदी जी पर सटीक बैठता है। कैसे? एक दिन पहले तो 24 घंटा पहले तक घोटालेबाज रहता है, उनके दल में जो नहीं रहता है, उनके दल में जाते ही जो है सब पवित्र हो जाता है। इसी पर लिखा गया है कि वॉशिंग पाउडर तो धुल जाता है, उनके यहाँ कोई दाग ही नहीं है, बेदाग है। कितना बड़ा घोटाला करके चल जाता है बीजेपी में तो बेदाग कहा जाता है। इसी पर लिखा है कि वॉशिंग पाउडर है। चलिए हम चलते हैं आरजेडी ऑफिस के अंदर चलते हैं, वहाँ पर प्रवक्ता से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस पोस्टर पे थोड़ा मेरा विश्लेषण तो हो ही गया, लेकिन जो प्रवक्ता हैं उनसे विश्लेषण पर बात करते हैं कि क्या बोल रहे हैं वॉशिंग पाउडर निर्मा और मोदी के ऊपर। तो वॉशिंग पाउडर निर्मा की आपने सुना था, लेकिन आरजेडी ऑफिस गेट के सामने जो आप पोस्टर देख रहे हैं वॉशिंग पाउडर मोदी, ये सटीक बैठता है। कई विश्लेषण आपको हम गेट पर सुना है, क्योंकि जो पार्टी से बाहर होते हैं, सरकार से बाहर जो होते हैं, तो उनके ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे पड़ते हैं। लेकिन जैसे इस पार्टी में आते हैं तो उनके ऊपर से छापे हट जाते हैं। बाकी सारी डिटेल हम बात करते हैं, प्रवक्ता साहब हैं। सर, आप लोगों ने पोस्टर लगाया है, बाकी क्या विश्लेषण दे रहे हैं उनके ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने 27 तारीख को कहा था नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी को, और कहा था कि पवार परिवार सबसे बड़ा भ्रष्ट है इस देश में। 70,000 करोड़ के घोटाले हैं। उसमें उन्होंने अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, मुंडे और अन्य लोगों का नाम भी लिया था। और जिन जिन लोगों का नाम लिया सारे लोग इनके साथ चले गए। इन्होंने उनके साथ गलबहिया कर ली, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। तो ये 70,000 के घोटाले के आरोप आपने जो लगाए थे वो कहाँ चले गए? ये स्पष्ट करता है कि आप कहीं ना कहीं जो आपके साथ होते हैं उनको आप सदाचारी बना लेते हैं, उनको भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दे देते हैं, लेकिन जो आपके विरोध में होते हैं उनको भ्रष्टाचारी करके
और उनको संबोधित करके आप अपना नैतिक समर्थन देश की जनता से खो चुके हैं। देश की जनता अब सवाल कर रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कौन से वॉशिंग मशीन में गए थे और कौन से वॉशिंग पाउडर से उनको नहा करके निकाला गया था कि वो स्वच्छ हो गए। और जब कांग्रेस में थे तो शारदा नारदा का बड़ा प्रचार प्रसार होता था। अब वो असम के मुख्यमंत्री हैं। नारायण राणे के संबंध में किस तरह से प्रचार प्रसार करते थे। शिवसेना से वो जब भाजपा में आ गए तो उनको केंद्र में मंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे तो उनको किन किन शब्दों से अलंकृत करते थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज वो विपक्ष के नेता हैं पश्चिम बंगाल में। और उसी तरह से ये जो भी भ्रष्टाचार या अन्य मामलों में लिप्त रहते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पर हार्दिक पटेल को जो देशद्रोह के आरोप में आरोपित थे, उनको किस तरह से इन्होंने एमएलए का टिकट दिया, एमएलए बनाया। तो भाई इस तरह का इनका राजनीति रहा है। डर पैदा करो, खौफ पैदा करो, अपने साथ मिलाने का प्रयास करो। अगर मिल गया तो ठीक है, तब तो वो मेरे बस वॉशिंग मशीन में धुल करके सदाचारी हो जाएगा, शिष्टाचारी हो जाएगा। अगर वो नहीं आपके वॉशिंग मशीन में आने के लिए प्रयास किया तो आप उन पर तरह तरह का अपने एजेंसियों से इस्तेमाल करते हैं और उनको चार्जशीट और आगे बढ़ कर के और मामले ले जाने का काम करते हैं। तो देश की जनता देख रही है, इसीलिए ये पोस्टर प्रतीकात्मक है, ये बताने के लिए कि वॉशिंग पाउडर निरमा दूध की सफ़ेदी और वॉशिंग पाउडर मोदी लोगों के बीच अपने साथ आने वाले को दूध से भी ज़्यादा सफ़ेदी करने का जो संकल्प लेकर के आगे बढ़ रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए इनके वॉशिंग मशीन में जो भी जाते हैं वो सदाचारी होते हैं, शिष्टाचारी होते हैं। अब देश की जनता भी समझ गई है, इसीलिए इनकी बात को और इनके द्वारा जो बातें कही जा रही है वो इनको कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री अपने कथनी और करनी में अंतर जब दिखा रहे हैं तो इससे ही समझा जा सकता है कि देश और देश को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो ये वॉशिंग पाउडर निरमा का तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज आरजेडी की तरफ से वॉशिंग पाउडर मोदी का बैनर लगा है। वाजिब है कि अगर विपक्ष में रहने वाले व्यक्ति अगर दोषी होते हैं तो कैसे बीजेपी में आते ही वो निर्दोष हो जाता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।